दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने मज़हब और धर्म को छोड़ करके लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, उनकी मदद पूरी करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि ज़िंदगी में जान बचाने वाले भी बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो मिल नहीं पाते हैं। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे शख्स जो उम्र बहुत कम, लेकिन उम्र से लगभग कुछ ही ऐसे संख्याएं हैं जो 28 की उम्र में 22 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं। बात होती है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ब्लड देना पसंद नहीं करते हैं। लोग डरते हैं कि मुझे ब्लड देने से मेरी स्वास्थ्य खराब हो सकती है, मेरा जो है कि मज़हब नहीं कहता है, मेरा धर्म नहीं कहता है, फिर भी हमेशा लोगों को मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। सर, आपका स्वागत है। जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद सत्या जी और सत्या जी के पूरी टीम को। जी, मेरा परिचय नाम कुंदन सिंह, घर गाजीपुर, प्रयाग में कर्मस्थली है और यहीं पे पढ़ाई और अध्ययन का कार्य होता है। पढ़ाई स्थली यानी कि जो कर्म स्थली आपके प्रयागराज। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि सबसे पहले आप प्रयागराज में करते क्या हैं? जी, यहीं पे हम रह के अध्ययन का और अध्यापन का कार्य यहीं पे होता है। और विगत हमारे बड़े भाई इस समय भाभा में कार्यरत हैं, उन्हीं के सानिध्य में, और बड़े भैया आर्मी में कार्यरत हैं, उन्हीं के सानिध्य में यहाँ रह के अपना अध्ययन का कार्य करते हैं। अच्छा, उन्हीं के सानिध्य में रह के काम करते हैं। जबकि आपके बारे में सुना गया है कि आप लगभग 22 बार ब्लड डोनेट किए हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप ब्लड डोनेट करने से बहुत लोग घबराते हैं और सोचते हैं कि ब्लड डोनेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। आप ऐसे कैसे कर लेते हैं? जी, रही बात 22 बार डोनेट करने की और रक्तदान देने की, कहा जाता है कि रक्तदान देने से किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। और मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, जितने भी युवा साथी हैं या कोई भी, कि ब्लड डोनेट करने या ब्लड देने से किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं होती है। स्फूर्ति जो होती है वो आती है शरीर में और चेहरे पे हमेशा चमक बनी रहती है। और रही बात, अगर ऐसा लगता है कि मैं एक शिक्षा क्षेत्र में होते हुए अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और धन की तो भाई घर से ही ले लेते हैं, और घर के माता पिता के द्वारा भैया हैं और मेरे भाभी हैं, उन्हीं के सब कुछ सानिध्य से होता है। तो अगर धन से नहीं हो पाता है किसी की सेवा कर पाएँ, तो अगर तन ही है तो तन में जब तक जो भी एक बूंद भी है, अगर कोई भाई हमको याद करता है जिस प्रकार से, तो उसके साथ खड़ा रहे। यानी कि चाहे धन नहीं भी हो, फिर भी अपने तन की लेकर के हमेशा मदद करते रहें। जी, जबकि अगर बात की जाए मज़हब और धर्म को देखते हुए, तो जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धर्म, जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म को मुस्लिम धर्म नहीं मानता है। अब मुस्लिम धर्म वाले जो है कि हिंदू धर्म से जो है कि ब्लड देने से बहुत कतराते हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है? जी, रही बात धर्म की, रही बात जाति की, समुदाय की या क्षेत्र विशेष की, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर किसी ज़रूरतमंद या किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कहा जाता है कि भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो यहाँ पे अगर ज़रूरत हो तो चाहे जो याद करें, जिस तरीके से याद करें, मजहब धर्म और क्षेत्र की बात नहीं है, उसके लिए चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, उसको खड़ा होना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि अक्सर लड़ाई होती रहती है कि ये हमारा खून है या उसका खून है, लेकिन यह ऐसा शख्स जो 28 की उम्र है, मात्र 28 साल की उम्र में 22 लोगों के रगों में इनका खून दौड़ता है। अब ये समझ सकते हैं कि फिर भी आप ये कह रहे होंगे कि नहीं, हम हिंदू धर्म के हैं या मुस्लिम धर्म के हैं, लेकिन अगर आपके अंदर प्यार हो, जज्बा हो, किसी की मदद करने की आशा हो कि मुझे मदद करना है, तो लगातार कोशिश करने के बावजूद कहीं न कहीं अगर उसके पास धन नहीं है तो अपने शरीर से यानी तन से भी सेवा कर सकता है। जबकि आज अगर बात की जाए पढ़ाई लिखाई की बात करें, तो आप अभी अध्ययन और अध्यापन के क्षेत्र में हैं। तो अगर देखा जाए इस प्रकार से कि जो आजकल की जो रवैया देखा जाता है, कि अगर बात कर रहे थे लोग मुसलमानों के बारे में, तो बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं कि भैया मुस्लिम है और ये हिंदू है, हम ब्लड डोनेट नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति आती है कि कोई अगर एक्सीडेंटल भी होता है तो उस समय उसका मदद करने के सब लोग कतराते हैं। आपका क्या कहना है? जी, रही बात एक्सीडेंटल की या किसी बंधु या साथी का, ऐसे पहले तो सबसे पहले तो ऐसी ना हो। अगर ऐसी हालात में अगर होता है तो बेहिचक जाति धर्म और मजहब से हट के अगर ज़रूरत होती है किसी भी प्रकार की तन की या धन की
या ब्लड की तो तुरंत दें, क्योंकि अगर दे रहे हैं तो किसी की आगे भविष्य और किसी का जीवन बचा रहे हैं। अगर जीवन बचा रहे हैं तो कहा जाता है कि ऊपर वाला सब देखता है। ठीक, अगर वो चीज़ करते हैं तो आपको शायद जितना आप अच्छा खाना खाने से सुकून नहीं मिलेगा, वो ब्लड डोनेट करने से सुकून मिलेगा। और कहा भी जाता है कि रक्तदान महादान। जी। रक्त दुनिया का अगर कोई भी दान अगर आप लगातार दे रहे हैं, लेकिन अगर रक्त दे दिया तो कहने वो महादान के रूप में आता है। एक चीज़ और है कि बहुत सारे लोग डरते हैं कि रक्तदान करेंगे तो हमारे शरीर की जो कमज़ोर हो जाएगी या हमें जो है कि स्फूर्ति नहीं आएगी, और मजबूरी के कारण या किसी कारण ब्लड देने से घबराते हैं। तो क्या सच में ऐसी घबराहट होती है कि अब ब्लड डोनेट करने से हमारा शरीर शिथिल रूप से कमज़ोर हो जाता है? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है सर कि ब्लड देने से या रक्तदान करने से किसी प्रकार की कमजोरी होती है या किसी प्रकार की दिक्कतें होती हैं। और रही बात, कहा जाता है कि जैसी सोच होती है वैसा लोग हो जाते हैं। तो ब्लड डोनेट करते हैं जब या देने जाते हैं तो अगर थिंकिंग बना रहे हैं कि हमारे वीकनेस या वीक हो जाएंगे, तो ऐसी कोई वो चीज़ें नहीं होती है। अगर डोनेट कर रहे हैं तो वही स्फूर्ता और वही चमक चेहरे पे आपकी दुगुने तरीके से बनी रहती है। ठीक, और मान लीजिए कि अभी चेहरे पे चमक थोड़ी कम है, ब्लड डोनेट देने के बाद वर्क करते हैं, वर्क आउट करते हैं, तो उसके बाद अच्छी सी सेहत बनती है। सेहत बनने के बाद फिर दोबारा चाहें तो किसी को 2 महीने 3 महीने के बाद दे सकते हैं। जी। अभी ब्लड डोनेट की बात की जा रही है, अगर किसी को और भी कुछ ज़रूरत पड़ जाए कि हमें ब्लड चाहिए, तो अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? जी, सबसे पहले तो सोशल मीडिया है, आपके माध्यम से, चाहे और भी बंधुवर हैं, मऊ, गाजीपुर, बलिया। एक्चुअली हम लोग पूर्वांचल के रहने वाले हैं, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, या चाहे जिस क्षेत्र में चाहें, और हम लोग उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे जो भी साथी गण हैं उनके माध्यम से, और चाहे BHU की बात हो, चाहे फातिमा मऊ की बात हो, चाहे गाजीपुर की बात हो, या यहाँ ब्लड बैंक राजापुर की बात हो। जी, तो वहाँ वैसे भी हम लोग को पहले रखा गया ब्लड डोनेट करने के में। और यहाँ पे एक साथी हैं KD भाई, उनके सहयोग से हर जगह हम लोग ब्लड डोनेट करते रहते हैं, जिससे कोई भी साथी होता है निःशुल्क निस्वार्थ भाव से, कोई जाति नहीं, कोई सामाजिक बंधन नहीं, हम लोग जाके डोनेट कर देते हैं। अगर आपका कोई मोबाइल नंबर हो जिससे संपर्क कर सकें? जी, मोबाइल नंबर है 7905959359। अगर जैसा कि ब्लड डोनेट करते रहे हैं, अगर किसी का किसी को ज़रूरत पड़ जाए, कभी किडनी की ज़रूरत पड़ जाए, आँख की ज़रूरत पड़ जाए, अक्सर ज़रूरतें पड़ती है, ये नहीं कहना का मतलब है कि आपको ही देना, तो इसके लिए क्या करेंगे आप? जी, कहा जाता है कि ये शरीर जो है मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, तो ये नश्वर शरीर है। और रही बात किडनी, आँख या जो भी चीज़ें शरीर की, अगर ऐसा कुछ लगता है कि अगर मेरी शरीर मेरे देश या मेरे किसी बंधुवर के काम आ जाए, तो उसके लिए भी बेहिचक, मतलब कोई हिचक नहीं होगी, बेहिचक जाके दान कर दान दे सकते। जी दोस्तों, अगर इंसान कोशिश करे कि मुझे कुछ करना है, लोगों की मदद करनी है, अगर वो ज़िंदगी में कुछ आगे अपने सपने सजा के रखा है, तो अगर लाख रुपया दे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आप थोड़ा सा ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो कुंदन सिंह जी के साथ तरह अगर आप 28 वर्ष की उम्र में 22 बार ब्लड दे सकते हैं, तो अगर आप भी चाहते हैं कि अपना किसी को जीवन बचाने के लिए ब्लड डोनेट कर सकते हैं। भैया का मोबाइल नंबर भी है, जरूरत पड़ती है तो कॉल भी कर सकते हैं। और आपको बता दें कि हिंदू मुस्लिम सभी भाई अगर भारत देश में हम सभी लोग मिल करके एक साथ एक दूसरे के जीवन बचाने के लिए अगर मदद करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रेरणाएँ हमेशा साथ रहेंगी। तो हमारे साथ मौजूद थे कुंदन जी, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आभार कोटि कोटि। और अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, मैं सत्यानंद स्वामी सुप्रिया।